हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। हमारी नेक्स्ट बुक है इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड। हम इस बुक में इंटरनेशनल जो बिज़नेस हमारे चलता है, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हम ट्रेड करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस बुक में। जो भी हमने इंटरनेशनली जो भी हम वर्क होता है हमारे हमारे कंट्री का, जो भी हम बिज़नेस अपना करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। एज यू नो, फॉरेन वर्ड ही किस लिए यूज़ होता है, पॉइंट पे आएगा डायरेक्ट। फॉरेन वर्ड किस लिए यूज़ होता है, मतलब फॉरेन से ही पता चलता है कि फॉरेन रेफर्स टू अनदर कंट्री में जो भी एक्सचेंज ऐसा कुछ होता है। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग देखिए। ऑर्डरिंग द टर्म फॉरेन एक्सचेंज कोऑर्डिनेट्स टू थिंग्स, मतलब जो कोऑर्डिनेट वो क्या करता है, टू थिंग्स को कोऑर्डिनेट करता है। फर्स्ट, फॉरेन करेंसी और एक्सचेंज रेट। किस फॉरेन करेंसी आपको समझ आता है, करेंसी वर्ड किस लिए यूज़ होता है। You are the last year, you know what I mean to say currency means rupees, dollar, pounds. These are the currencies. Different countries are use the word currency to donate their rupee, या जो भी वो पैसों में लेन देन करते हैं, वो पैसों को हर करेंसी अलग नाम से डोनेट होती है। कहीं रुपी है, कहीं पाउंड है, कहीं डॉलर है, कहीं कुछ है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट, बट एक्सचेंज रेट मतलब समझते हैं कि, बट कईयों को बहुत नॉलेज होती है, आई डोंट नो क्या आपका क्या है। बस देखिए, एक्सचेंज रेट, मैं आपको ये एक्सचेंज रेट अगले टॉपिक में समझाती हूँ कि क्या है एक्सचेंज रेट फिर भी सुनिए। एक्सचेंज रेट वो है, जैसे कि हमारा एक है, मतलब हमारा इंडिया का 1 रुपी है, वो कितने में आगे किसी और कंट्री में उसकी करेंसी में कितने में एक्सचेंज होता है। जैसे कि हमें अगर डॉलर ख़रीदने हैं तो हमें कितने रुपीस देने पड़ेंगे हमें एक उनका डॉलर ख़रीदने में। एट प्रेजेंट अगर हमें उनका $1 लेना है ना, $1, तो हमें 75 रुपीज़ अपने देने पड़ेंगे। वर्ड सुने, डॉलर, $1, $1 खरीदने के लिए हमें 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे इंडिया की, अगर हमें $1 खरीदना है। तो इसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। अगर हमें अपनी करेंसी एक्सचेंज करनी है, अगर हमें किसी सामने वाले की करेंसी लेनी है, तो हमें किस रेट पर एक्सचेंज करना पड़ेगा, किस करेंसी में। समझ रहे हैं कि जैसे मानो मुझे लेना है 1 रुपी को हम कितने में करेंगे एट प्रेजेंट टाइम में ना, 1 रुपी 12.8 सेंट में बदलता है। ये अगले पेज पे है, अगली स्लाइड में वो बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बट अभी आपको इतना समझ आया कि मैं आपको क्या कह रही हूँ। फॉरेन करेंसी और एक्सचेंज रेट क्या है। फॉरेन करेंसी मतलब रुपी, एक्सचेंज रेट मतलब अपने किसी सामने वाले की करेंसी को ख़रीदने के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, वो एक्सचेंज रेट होता है। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट लाइन। फॉरेन एक्सचेंज जनरली रेफर्स टू फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज आपको समझ आता है, फॉरेन करेंसी से बात हो रही है, मतलब हमें फ़ॉरेन कोई चीज़ एक्सचेंज करनी है तो फॉरेन करेंसी ही है। करेंसी टू अनदर कंट्री, मतलब आपको मैंने बताया ना, करेंसी मतलब अपनी कंट्री को छोड़ के सामने वाली। ठीक है, ये एग्जांपल्स है, पाउंड्स, डॉलर, ये आज एक फॉरेन करेंसी है एज फार एज इंडिया कंसर्न। जैसे इंडिया की रुपी है तो बाहर की कंट्री की अलग अलग करेंसी है। बाय द रेट ऑफ एक्सचेंज इफ मीन द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ ए कंट्री इज एक्सचेंज फॉर अनदर कंट्री। एक्सचेंज रेट मैंने आपको पहले ये चीज़ समझा दी, एक अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ से। बाय रेट से लेके कंट्री तक की मतलब क्या है, अगर हमें सामने वाली की एक्सचेंज रेट वो है, अगर हमें 1 यूनिट देकर सामने वाली के कुछ
लेना है तो अपनी कोई चीज़ देकर ही ले पाओगे ना। जैसे आपके पास रुपीज़, आप अपनी रुपीज़ लेकर ही सामने वाले के पाउंड या कुछ भी ले पाओगे ना, डॉलर जो भी आपको लेना है सामने जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो, तो आपको उस कंट्री की आपको उस करेंसी तो चाहिए होगी ना कुछ वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। इन इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट पैराग्राफ, in economics, the term foreign exchange is used in a broader sense. मतलब इकोनॉमिक होती है ना, इकोनॉमिक, उसमें ना फॉरेन एक्सचेंज बहुत ब्रॉडर सेंस में, मतलब बहुत बड़ी सेंस में, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज है क्या चीज़। हेयर foreign exchange refers to all those activities through which citizens of different countries make payment for the transaction different countries। मैंने आपको वही चीज़ कही अभी ऊपर भी। फॉरेन एक्सचेंज कोई इंसान, कोई ग्रुप, कोई बिजनेसमैन या कोई एक इंडिविजुअल भी तभी अपनी करेंसी, मतलब रुपी को डॉलर, डॉलर में पौंड, पौंड में, किसी भी करेंसी में एक्सचेंज तब करता है जब उसको नीड होती है या उस चीज़ को पेमेंट करनी हो। जैसे मेरे को ना बाहर अमेरिका जाना है, तो मुझे उस देश की, उस कंट्री की मुझे करेंसी चाहिए। अगर मैं इंडिया में हूँ, मेरे को इंडिया में मैं रहती हूँ, तो क्या मेरे को पैसे रुपीज़ नहीं चाहिए होगी? अगर मुझे कुछ ख़रीदना है, कुछ खाने का चाहिए, मैं ये थोड़ा कहूँगी ले ले पौंड, 1 पौंड दे रही हूँ, नहीं ना। तो मेरे को जहाँ रहती हूँ, जहाँ जाऊँगी, मुझे वहीं की करेंसी चाहिए होगी कुछ ख़रीदने के लिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 4 कंट्री मेक पेमेंट देयर ट्रांजेक्शन डिफरेंट करेंसी। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको डिफरेंट करेंसी उसी देश की चाहिए, उसी कंट्री की आपको चाहिए होगी अगर आपको कुछ रहना है तो। ओके, आगे बहुत वाइट हो जाएगा। देखिए, ये इसने एक डेफिनेशन भी दिया है, फॉरेन एक्सचेंज इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज। ये पैसों की लेन देन होती है, आर्ट भी, वो क्या कह रहा है, आर्ट भी, और ये साइंस भी है इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट पे। अब देखिए आर्ट कैसे उसने प्रूव किया है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आर्ट कैसे कह रहा है। देखिए क्या है, फर्स्ट, ऑल दोज इंस्टीट्यूशन विच हेल्प इन एक्सचेंज पेमेंट। वो इंस्टीट्यूशन पता है क्या होता है? मोड भी कह सकते हैं, एक वे मतलब एक जरिया, एक जिसके थ्रू, जहाँ पे आपको पता है करेंसीज एक्सचेंज करने के लिए कई शॉप्स होती है, कई एक्सचेंज सेंटर बने होते हैं जहाँ पे आप रुपीज़ दे के या पौंड दे के कोई जोन सी आपको देश की करेंसी चाहिए ना, आप ले सकते हो। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार भी होता है कि नहीं हम अपनी करेंसी एक्सचेंज करने जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा आर्ट में भी है। ऑल दोज मेथड में पेमेंट, फॉरेन पेमेंट्स आर मेड। वो सारे मेथड जिससे आप फॉरेन पेमेंट मेड कर पाओ, दे पाओ। ठीक है। थर्ड, द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री एक्सचेंज फॉर दैट अदर कंट्री। वो रेट समझते हो, किस रेट पे कितने पैसे देकर आपको 1 पाउंड उसका मिल रहा है। ठीक है। एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री एक्सचेंज फॉर दैट ऑफ अदर कंट्री। क्या रेट पे देकर आपको सामने वाले देश की करेंसी मिली है। अब देखिए साइंस कैसे है। आई होप सो आपको अब तक यहाँ तक क्लियर होगा मैंने आपको क्या समझाया। नेक्स्ट देखते हैं। एज ए साइंस इट रेफर्स टू द determination of rate exchange and all theoretical and practical problem related to it. In short, the term foreign exchange is used for the system by which different country buy and sells country for each other। मतलब क्या है,
डिटर्मिनेशन क्या है, एक्सचेंज रेट है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड है कि आप किस मतलब बिहाफ पर, मतलब कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं हो रही, थियोरेटिकल समझने की है कि सामने वाले को, या हर इंसान एक्सचेंज थोड़ा कराने जा सकता है। जिसको नॉलेज है, जिसको पता है कि ऐसे होता है चेंज, उसका क्या आज मार्केट में क्या चल रहा है रेट, अगर हम $1 अब खरीदने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप अभी पहले 50 रुपये में $1 मिलता तो आज भी 50 रुपये मिल रहा है, नहीं ना। तो दिन में कुछ पैसों में भी फ़र्क आता रहता है, तो वो हर कोई तो नहीं कर सकता। इन शॉर्ट फॉरेन एक्सचेंज इज सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्री। ये हर हम ना ऐसा नहीं है, खरीद नहीं सकते, हर इंसान खरीद सकता है। आप बेच भी सकते हो करेंसी को, अगर आपके पास है, कोई आपका रिश्तेदार रहता है, उसने आपको दे दिए पैसे, तो आप उसको एक्सचेंज भी करा सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, कई बच्चों को नहीं क्लियर होया होगा। देखिए, जैसे अगर आपके पास आपके कोई रिश्तेदार रहता है, बाहर अमेरिका रहता है, उन्होंने आपको ना $100 दे दिए, आप क्या होगे, मैं करूँ क्या क्या इसका $100 का, मेरे को तो कोई यूज़ ही नहीं है मेरे यहाँ पे, मैं संभाल के थोड़ा रखूँगा। तो आपने ना उसको जाके ना रुपीज़ में कन्वर्ट करा लिया, आप फिर तो यूज़ कर पाओगे ना। मैंने अभी ऊपर भी वही कहा, आप वही पैसे यूज़ कर सकते हो जहाँ की जहाँ पे आप रहते हो वहीं की करेंसी यूज़ कर सकते हो। बट कईयों को कलेक्शन का भी शौक होता है, वो अलग बात है। बट आप उसको कन्वर्ट भी करा सकते हो, बेच भी सकते हो, ख़रीद भी सकते हो। ऐसे बहुत सारे सेंटर, जगह, हाउसेस बने हुए हैं all over world. Under all those method, institution, different countries as currencies as well instrument or criteria relevant foreign exchange include the settlement of payment among the different countries. मैंने वही बात आपको ऊपर भी क्लियर की कि हर तरफ एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन मोड, एक जरिया बना हुआ है जहाँ पे आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, सेटलमेंट अपनी कंट्रीज़ के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो वो ऑल इसमें पूरे इसमें यही एक्सप्लेन है। और ये नेक्स्ट टॉपिक मैंने सोचा था ये 3 टॉपिक मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो फिर मैं ये नेक्स्ट 2 टॉपिक अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको प्लीज़ मेरा चैनल अच्छा लगा हो, आपको मेरा पढ़ाने का भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।